2 अक्टूबर को पूरे देश में बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक विजयदशमी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। धार्मिक दशहरे के पर्व पर प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी 2 स्थानों पर रावण दहन का आयोजन किया जाएगा। पहला स्थानीय दशहरा मैदान, जहां परंपरा अनुसार नगर पालिका द्वारा रावण दहन का आयोजन होगा। वहीं दूसरी ओर सार्वजनिक दशहरा उत्सव समिति नौगांव द्वारा किला मैदान पर 51 फीट ऊंचे रावण का दहन किया जाएगा। किला मैदान पर आयोजित सार्वजनिक दशहरा उत्सव समिति 46 वर्षों से लगातार रावण दहन की परंपरा को निभाती चली आ रही है। किला मैदान पर दशहरे पर होने वाला आयोजन अपने आप में प्रमुख स्थान रखता है, क्योंकि यहां रावण दहन से पूर्व करीब 2 घंटे तक रंगारंग आतिशबाजी की जाती है, जो यहां उपस्थित हजारों लोगों, खासकर नन्हे मुन्ने बच्चों और महिलाओं का मन मोह लेती है। इस वर्ष किला मैदान पर 51 फीट ऊंचा रावण बनाया गया है, जो 361 डिग्री तक घूमता नजर आएगा। आपको बता दें कि धार के किला मैदान पर होने वाला रावण दहन न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि सांस्कृतिक सांप्रदायिक सद्भाव की एक मिसाल भी बना हुआ है। दशहरा उत्सव के लिए बनाई गई समिति में डे 1 से सभी संप्रदाय, सामाजिक, धार्मिक एवं राजनीतिक संगठनों के लोग इसमें शामिल हैं, जो निस्वार्थ भाव से यहां अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं। समय के साथ साथ रावण दहन के आयोजन में खर्चा बढ़ता चला जा रहा है। इसके बावजूद भी समिति के सभी सदस्य आज भी उसकी पूर्ति स्वयं कर रहे हैं। इसके लिए बाजार से 1 पैसे का भी चंदा नहीं लिया जाता है। विगत 20 वर्षों से पहले से मैं यहाँ पर कोषाध्यक्ष के पद पर हूँ और मैं ये सतत देखता आया हूँ कि यहाँ पर जितने भी सदस्य जुड़ते हैं वो किसी प्रकार की कोई भेदभाव, कोई राजनीति और कोई धर्म के अनुसार कोई पक्षपात नहीं होता। समय समय ये दशहरा उत्सव समिति अपने उस पड़ाव पे पहुंच रही है। मैंने वो भी देखा है कि जब बहुत कम लागत पे ये पुतले का निर्माण होता था, बढ़ते बढ़ते अब इसकी लागत बहुत अधिक बढ़ गई है और नए सदस्यों द्वारा भी ये उम्मीद करता हूँ मैं कि इस कार्यक्रम को अति उत्साह के साथ और नवनिर्मित पुतले का निर्माण करवाकर इस आयोजन को सफल बनाए। उत्सव समिति सार्वजनिक दशहरा उत्सव समिति नौगांव पिछले 47 वर्षों से धार के किला मैदान पर रावण दहन का कार्यक्रम कर रही है। करीब 200 से अधिक सदस्यों के साथ मिलकर खुद के स्वयं के व्यय पर ये समिति रावण दहन का कार्यक्रम करती है। प्रशासन का सहयोग, मीडिया का सहयोग, सभी प्रशासनिक अधिकारियों के सहयोग के साथ ये समिति दिनों दिन उन्नति कर रही है। लोगों के साथ में जो लोगों का जो सहयोग मिलता है, यहाँ पर अनुशासित ढंग से लोग यहाँ पर पहुँचते हैं, आतिशबाजी का आनंद उठाते हैं। धार सहित धार जिले के आइट साइड के सभी एरियो से सबसे ज़्यादा संख्या में लोग यहाँ पहुँचते हैं। समिति पिछले कुछ वर्षों से 360 डिग्री घूमने वाला रावण लोगों की सुविधा के लिए बना रही है। इस बार भी वाटरप्रूफ पद्धति से रावण के पुतले का निर्माण किया गया है। निश्चित ही इस बार लोगों को अच्छा रावण दहन देखने को मिलेगा। धन्यवाद। मनोज सिंह चौहान, रावण दहन समिति सदस्य। बता दीजिए शुरू कर दीजिए। सार्वजनिक दशहरा उत्सव समिति नौगांव, जो कि अपने कार्यकर्ताओं के समर्पण और उनके परिश्रम के बल पर विगत 46 वर्षों से इस आयोजन को कर रही है। यह कार्यकर्ताओं की मेहनत का ही परिणाम है कि इतना बड़ा आयोजन, धार जिला तो ठीक है, मालव अंचल के आसपास भी इतना बड़ा आयोजन देखने और सुनने में नहीं आता है। यहाँ लोग लालायित रहते हैं, साल भर इंतजार करते हैं इस आयोजन का और बहुत अनुशासित ढंग से, सुव्यवस्थित ढंग से, पारदर्शिता के साथ यह आयोजन संपन्न होता है और कार्यकर्ता स्वयं के व्यय से इस आयोजन को संपन्न कराते हैं। हमारी समिति कहीं बाहर इस आयोजन के लिए किसी तरह का चंदा लेने नहीं जाती है और रंगारंग आतिशबाजी के साथ हमारा प्रयास ये रहता है कि धार के भौगोलिक क्षेत्र को फैलाव की दृष्टि से दशहरा मैदान दूर होने के कारण आसपास की कॉलोनियों को, उनके जनसमूह को ये आयोजन पास के ग्रामीण क्षेत्रों को देखने का लाभ मिले। इसलिए ये आयोजन और धार की जनता का इसमें सहयोग और सबका आशीर्वाद प्राप्त होता है। सार्वजनिक दशहरा उत्सव समिति नौगांव धार किला मैदान प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी हमारे संयोजक भगत सिंह चौहान द्वारा और उनकी टीम द्वारा ये रावण इस बार हमने देखा है कि 4 दिन पहले ही रावण खड़ा कर दिया गया है। ये तो हमेशा
हम लोग आखिरी तक रावण की तैयारी में लगे रहते हैं। इस बार ईश्वर की ऐसी कृपा रही है कि 4 दिन पहले रावण खड़ा हो गया और विशेष आतिशबाजी के साथ इस रावण का दहन होगा। और विशेषता इस रावण की ये रही है कि ये पूरा वाटरप्रूफ है। इसमें प्लास्टिक कोटेड पेंट किया गया है और पूरा वाटरप्रूफ किया गया है और 360 डिग्री में ये मूविंग करेगा। और हमारे माली सर द्वारा राम लक्ष्मण पूरे सजा कर भेजे जाते हैं और वो राम जी यहाँ आकर अपने धनुष बाण से इस रावण का वध करते हैं। ये कार्यक्रम सभी के जन सहयोग से, हमारी जो टीम के जो पदाधिकारी सदस्य हैं उनके सहयोग से कार्यक्रम सफल होता है। मैं सभी हमारी टीम के सदस्यों का, जिन लोगों ने रावण बनाने में और खड़े करने में जो सहयोग किया है, मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। कुलदीप सिंह नंग, अध्यक्ष रावण समिति नौगांव धार। धार शहर के किला मैदान पर रावण दहन का जो रंगारंग कार्यक्रम ये 46 वर्षों से चल रहा है। ये 47वां वर्ष है हमारा। 46 वर्ष पूर्व स्वर्गीय मोहन सिंह बुंदेला जी जो हमारे धार के विधायक थे, संसदीय सचिव थे, उनके और सूरज प्रसाद शुक्ला जी के मार्गदर्शन में ये शुरू किया गया था। तब से ही हमारे संयोजक भगत सिंह जी चौहान 47 वर्षों से ये कार्य कर रहे हैं। हमारी एक समिति है, जो समिति आपस में चंदा करके कार्य करती है। ये कार्यक्रम हमारा जो रावण है 51 फीट ऊंचा रावण है और रावण का जो पुतला है वो 360 डिग्री पर मूविंग करता है। क्योंकि धार शहर की सारी कॉलोनियों की और धार शहर के आसपास के लोगों की जो जनता है, यहाँ कम से कम 50,000 के करीब जनता आती है, इसलिए रावण चारों तरफ से मूविंग बनाया गया है कि सब लोगों को दिखे। विशेषकर यहाँ महिलाएं और बच्चे शहर के बहुत नजदीक होने के कारण और किला मैदान में बहुत पर्याप्त व्यवस्था होने के कारण और पुलिस का भी हमें बहुत सहयोग रहता है। हमेशा चारों तरफ व्यवस्था हमारी अच्छी रहती है और महिलाएं बच्चे यहाँ बहुत निश्चिंत रूप से आकर यहाँ 2 घंटे रंगारंग जो हमारी आतिशबाजी होती है उसका आनंद लेते हैं। साथ ही भगवान राम लक्ष्मण और सीता जी हनुमान बाबा की जो तैयारी है हमारे नौगांव से राम प्रसाद माली सर द्वारा की जाती है। पूरे शहर में उनका जुलूस निकाल के करीब 7:30 बजे के करीब राम भगवान और उनका पूरा दल जो है यहाँ हमारे मैदान में आ जाता है, जिनकी विशेष पूजा की जाती है। पूजा करने के बाद राम भगवान द्वारा धनुष बाण द्वारा अधर्म का नाश किया जाता है और धर्म की स्थापना की जाती है। और यह कार्यक्रम यहाँ इतने उल्लास से मनाया जाता है कि करीब-करीब 2 घंटे की जो रंगारंग कार्यक्रम की आतिशबाजी है, उसकी इस वर्ष बहुत विशेष तैयारी की गई है। मैं धार की जनता और धार के आसपास के लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि बहुत ही बढ़िया आतिशबाजी का आनंद लेने और रावण के पुतले का दहन देखने के लिए आप आइए, किला मैदान पर आपका स्वागत है। धार से सुरेश तिवारी की रिपोर्ट।